Namaskar. Hello and welcome to Maharashtra Maza, a special show where we are crisscrossing this election battleground state and giving you a bird's eye view of what's happening in Maharashtra. For the last 48 hours, we've been going from east to west of Vidarbha, and I've finally landed in the West Vidarbha town of Amravati. Now, Amravati is a historical trading center, also known for the white gold, that's cotton. But the white gold has darkened in recent times. Amravati, as much of Vidarbha, has also become part of the suicide capitals of Maharashtra. Amravati in particular had the highest number of suicides in the first half of this year amongst cotton farmers. And that's the story I want to start with. I traveled to a village in Amravati called Vara, where I met a family which is struggling to come to terms with the fact that they've lost a farmer to suicide. Take a look at my top story and listen to it carefully. This is the dark side of the Vidarbha story. नमस्कार. काय नाव? प्रज्ञा सुधीर कदम. प्रज्ञा सुधीर कदम. आपलं? चेतन सुधीरराव कदम. बसा ना. आई मम्मी बसा. कधी तुमच्या पतींनी तुम्हाला कसं हे कल्पना दिलेली की असं काही घडणार? काय करायचे ते? शेतकरी होते, कपास, सोयाबीन आणि तूर. आणि कधी त्यांना असं तुम्हाला वाटलेलं का की एवढा मोठा ते करू शकतील, आत्महत्या करू शकतील? कधी त्यांनी तुम्हाला असं कधी कळवलेलं की एवढा त्रास होता त्यांना? नाही, कधीच नाही सांगितलं आम्हाला. काय त्रास काय होता की एवढा मोठा कदम घेणं? कर्ज होतं त्यांच्या अंगावर. कर्ज होतं बँकेचं की कोणाचं? बँकेचंही होतं ना, आणखी नातेवाईकाचं होतं. किती घेतलेलं कर्ज? बँकेचं होतं 1,00,000 कितीतरी रुपये होतं. आणि नातेवाईकाचे होते आणि बाकीचं होतं पूर्ण. आणि कर्ज घेण्याचं कारण कारण की शेती होती की नाही? होती, पण शेती पिकेच नाही ना, पिकून नव्हती राहिली. 2-3 वर्ष झाले तर काहीच नाही उत्पन्न होतं ना. 2-3 वर्ष काहीच नव्हतं. म्हणजे कुठलाही पीक झाला नाही, कपासचा झाला नाही, सोयाबीनचा झाला नाही. 2 वर्ष तर दुष्काळ होता महाराष्ट्रात. यावर्षी पाऊस चांगला पडला, पण कधी तुम्हाला त्यांनी त्रास तसा दिला नाही की माझ्यावर हा कर्ज आहे, त्या कारणामुळे मी आत्महत्या करू शकेल, असं कधी तुम्हाला इंडिकेशन दिली नाही त्यांनी? नाही, तसं म्हटलं नाही त्यांनी आम्हाला काहीच. मुलं किती आहेत? 2. आपण दोघं. तुम्ही त्यांना मदत करत होता का? हा. तुम्हालाही कधी त्यांनी त्रास तसा ते म्हणाल नाही की एवढी स्थिती बिघडली आहे की मला आता आत्महत्या करायची आहे? नाही. बँकेला सरकारने काय मदत केली का की कोणी तुम्हाला काय मदत केली का त्याच्यानंतर? नाही, बँकेचं आहे आमच्यावर कर्ज. बँकेने अजून आहे तुमच्यावर? सरकारने ते कर्ज माफ केलं नाहीये? नाही, वाच आहे. आणि तुम्हाला काही हे दिलंय का, काही मुआवजा, काही बेनिफिट दिली आहे? काहीच नाही दिली. काय म्हणतात? नाही, ते काहीच नाही मिळालं. काहीच मिळालं नाही. कुठल्याही निराधार स्कीम कुठल्याही याच्यात काहीच मिळालं नाही अजून पैसे? नाही. आता तू काय करतोयस आणि तुम्ही दोघं काय करता? शेती करता? मी शिक्षण झालो. हा, शिक्षण झालो. शिक्षण करताय. कुठल्या क्लासमध्येस? 12वीला. 12वीत. आणि तू? मी शेती करतो. तू शेती करतोयस. तुम्हाला वाटतं की मुलांनी शेती करावी की आणखीन काय करावं? नाही, त्यांनी सोडलं. त्याच्या बाबाचा असा हे होता तर सोडून दिली मधात शिक्षण. याचं सुरू होतं. अच्छा, तू शिक्षण सोडून दिलंयस? सो वन सन इज गिव्हन अप एज्युकेशन. कधी असं वाटतंय की पूर्ण म्हणजे समाजाने तुम्हाला तेवढी मदत केली नाही जी करायला पाहिजे होती? बरोबर आहे. समाजाने म्हणजे गावाच्या लोकांनी मदत का नाही केली की जर तुमच्या घरी एवढा मोठा कर्ज आहे
त्यांच्याकडे तुम्ही गेले नाही मदत घ्यायला, की तयारच नव्हते कोण मदत द्यायला? नाही, तयार होते पण आम्हीच नाही गेलो त्यांच्याकडे. का? इकडे आम्हाला कर्ज. स्वतःहून या नाही नाही, तुम्ही बोला, मोकळेपणाने बोला. नाही, मोकळेपणाने बोला. त्यांच्यावर एवढा बोजा होता कर्जाचा, त्यांच्याकडून काही कर्ज माफ झालेलं नव्हतं. आणि शेती पिकत नव्हती, 2-3 वर्ष झाले शेतीतही उत्पन्न नव्हतं येत. आणि आपण काय करता? मी शेतमजुरीच करतो. तुम्ही पण शेतमजुरी, तुम्ही त्या शेतीवरच होता, हो. म्हणजे तुम्ही त्यांना मदत करत होता. हो. आता तुमचा काय विश्वास आहे की मुलं काय करतील, हो. पण त्यांची आठवण तर येत असेल. सोपं नसेल. किती महिने झाले आता? 6-7 महिने झाले. आणि 6-7 महिन्यात कोणी मदत करावं तर तसं आलं नाहीये. नाही. सरकारतर्फे, कोणातर्फे, बँकेतर्फे. बसा, तुम्ही बसा ताई, बसा. मी तुम्हाला सर्वांना तेच विचारतोय प्रश्न की महाराष्ट्र सारख्या राज्यात किसान शेतकरी जो आहे तो आत्महत्या का करतोय हा प्रश्न नेहमी लोकांसमोर आहे. आत्महत्या करता शेती म्हणजे शेतीचे भाव, मालाचे भाव आणि जो शेती करतात त्यांना ते शेती परवडत नाही. आजकाल मजुरी वगैरे हा खूप मोठा मजुरांचा समस्या झाला आहे. त्यामुळं कसं आहे, म्हणजे बँकेचा कर्ज घेतात पण शेतीकडून तेवढे पैसे मिळत नाही. आता शेतीकडून तेवढे पैसे मिळत नाही म्हणून बँकेचे कर्ज काही फेडल्या जात नाही. त्याच्यामुळे कसं आहे, शेतीचं कसं आहे, शेतीला जर आता सोयाबीन आहे, इथे सोयाबीनला कसं आहे, इथं आता सध्याच्या परिस्थितीला 4,000 रुपये भाव आहे. आता इथं 4 एका एकराला 4 ते 5 क्विंटल पिकतात आणि तेवढा खर्चच होतात. म्हणजे जेवढं तुम्ही खर्च करता शेतीवर तेवढंच तुम्हाला मिळतं. तेवढं मिळतं आणि त्याच्यापेक्षा कमी होतो. तर अभी खेती करने में कोई पैसा ही नहीं है, बरोबर है ना? नहीं, खेती जो ऐसी समझो जो बड़े किसान है उनके लिए ठीक है. जब यहाँ पे वलित यानी वो है, अभी जिसके पास में कुआं नहीं है, पानी का सोर्स नहीं है, वो खेती करना बहुत मुश्किल हो गया. मुश्किल हो गई. यंगर जनरेशन आहे. तुझं नाव काय? चेतन ना? तू पण शेती करणार की तुला शहरात जायचं आता? शेती करायची नाही करायची? शेती नाही करायची. नाही करायची. क्यों नहीं करना है? कुछ और करना है. काय करणार? कुछ भी. पण शेती नहीं करोगे आप. शहर जा चले जाओगे. तुम्हाला ते मंजूर आहे की धाकटा मुलगा म्हणतोय शेती करणार नाही? मजूर आहे ना ते. चालेल. आणि तू करणार? करावं लागेल. ज्या दिवशी तुम्हाला ते कळलं की त्यांनी हे केलंय, तुम्हाला कसं कळलं ते? मी जर विचारलं तर कोणी सांगितलं तुम्हाला? गावाच्या लोकांनी? सगळे जणाल तिकडे बाजूला आहे ना ते. आणि तुम्ही कुठे होता तेव्हा? मी घरीच होती तेव्हा. मी घरीच होती. तुम्ही कामावर जाऊन आलेला परत? आलेली होती. हा. आणि त्यांनी तुम्हाला काही असं कल्पना दिली नव्हती की असं काही करतील ते? नाही. आता तुमचं कसं गुजार म्हणजे पैसे कुठून येतात, कसं गुजारा होतोय? आम्ही मजुरी करतो ना, त्याच्यामुळे आता कसं तरी गुजारा करणं सुरू आहे. तुमचे काय आता ह्या मुलांसाठी काय तुमचे म्हणजे स्वप्न काय काय करायला पाहिजे? त्यांनी मुलांनी काय करायला पाहिजे? त्यांचे स्वप्न पुरेच नाही होऊन राहिले. आता काय करायची, त्याची इच्छा असेल ते काय. आता आपण आमच्याशी बोलला ते मला माहिती आहे सोपं नाहीये तुमच्यासाठी. तुमच्या त्यांचा फोटो आहे का अजून? दाखवा ना. गावाची लोक सगळे शेती करतात का? हा. कसली? सोयाबीनची, कपासची? कपाशी, तूर, चना, गहू. सोपं आहे की अजून कठीण होत चालेल? कठीण आहे.
कशावर पैसे जास्त जातात? फर्टिलायझरवर? नाही एका एकराले कम से कम वावर तयार 25-30 करणं. 25-30 हजार रुपये लागते, पण तेवढं पीक होत 25-30 हजार रुपये लागतं एक एकर साठी? सोयाबीन आणि कपास दोन्ही? हा, 20 कपासला किती लागतं? जास्त? कपाशीला जास्त. लोकांनी सगळ्यांनी घेतले कर्ज बँकेचे? नाही जणांनी. हा, तुम्ही पण कर्ज घेतलाय, पण तुम्हाला कर्ज घ्यायची काय गरज मग? अरे पैसाच नाही मिळाला इकडे, उत्पन्न नाही झालं, कर्ज फेडावं कसं? अजूनही तसंच आहे. नाही, कोणाकडून घेतलं? बँकेकडून की लोकल लोक पण दे? इंडियन मार्केट. ते लोकलचं आम्ही एक ऍडजस्टमेंट करतो, कारण मजुरी आणून आम्ही त्यांना देतोच काही ना काही. गावात आणावं लागतं, शावकार कोणापाशी असं द्या आम्हाला वेळेवर बघावंच लागते. एका काळी म्हणजे पूर्णपणे अमरावतीमध्ये लोक म्हणत होते कपास म्हणजे हे लोकांना कपासमुळे सोनच होतं. हा पांढरा सोनं म्हणायचे, तेच मी म्हणणार होतो. ते पांढरं सोनं संपलं आता. आज 10 वर्षात म्हणाल भाव त्याची तेच आहे, महागी वर गेली आहे. 10 वर्षात तुमचा भाव तेच आहे कपाशीचे. वाढले भाव एकच वर्ष वाढले? वाढले होते. 12,000 रुपये 12,000 गेले, खाली आले. एकच वर्ष गेले त्या 10 वर्षात. सोयाबीन 7-8 हजार रुपये गेलं होतं एकच ते वर्ष. काय झालं मग त्या सफेद सोन्याचं? काय झालं आता? ते काळं झालं अगदी. निसर्ग साथ देत नाही. निसर्गाचा पाऊस कमी जास्त होते, निसर्ग नाही, यावर्षी पाऊस चांगला होता, नाही, आमच्याकडे नाही. तुमच्याकडे नव्हतं. पण तुम्ही सगळे सांगा, तुम्हाला वाटतं की आता नेक्स्ट जनरेशन जे आहे, तुमचे मुलं आहेत, ते शेतीत जातील की नाही? शेती सोडून काही करू म्हणते. ते काही शेती नाही करायची? शेती सोडून काही करू, हमाली करू, पण शेती नाही करू. शेती नाही करायची? नाही करायची. कारण परवडून राहिली नाही. चांगले हँडसम होते तुमचे मिस्टर. 1977 म्हणजे 47 होते. म्हणजे गाई म्हशी वगैरे हे खूप मेहनती होते. पोरही तेच करते. म्हणजे म्हशी आता 2 म्हशी गाई आहे त्यांच्याकडे, गाईचं धुणं, कामाला जाणं, तिकडे ते गाईचा चारा आणणं, त्या मजुरी करतात. म्हणजे असं कसं तरी करून ते ऍडजस्ट करून राहिले कुटुंब. आणि त्यांना जे मदत मिळाली पाहिजे होती ते सध्या काहीच कुठूनच मिळालेली नाहीये गव्हर्नमेंट कडून मला काही. किंवा त्यांचं कर्ज माफ होऊन त्यांच्या नावानं 7-12 व्हायला पाहिजे होता, तोही झाला नाही. तो जसच्या तशा त्याच अवस्थेत ठप्प आहे. म्हणजे जे प्रतिक्रिया गव्हर्नमेंटची ज्या फास्ट व्हायला पाहिजे ते काहीच नाही, जिथे तिथंच पडलेलं आहे. ठीक आहे, आपण बोलला ह्याबद्दल खूप आभार. की आणि मी एवढा विश्वास करतो की कोणी हे प्रोग्राम बघून कमीच्या कमी हा जो कर्ज आहे हा माफ करेल. किती कर्ज आहे टोटल? किती कर्ज आहे? 1,00,000 झालं ते. हा? 90,000 काढलं होतं. 90 काढलं होतं. ते काही आता व्याजासहित काही 1,00,000 आपण एक मला कराल आज ह्यांचा बँक अकाउंट नंबर द्या. हा? आहे? आहे ना. हा? घरी आहे. मी काय करीन, मी आता टीव्हीवर बोलणार नाही. आमचा एक स्ट्रिंगर आहे, तो आलाय ना, तुझ्याकडे नाव आणि त्यांचा अकाउंट नंबर मला पाहिजे. तेवढं मला द्या. मी जेवढं करू शकेन मी करेन. आहे पुस्तक आहे त्याला दे जरा, तू लिहून घे सगळं. कर्जाचं आहे का? बाबाचं टोटल किती कर्ज होतं? 1,07,000. नाही, व्याजासहित जास्त झालं असेल ते. 90,000 काढले होते. हा, पण किती होतं टोटल? आता 1,25,000 1,32,000 असं काही झालं असेल. 1 लाख, पण 1 लाख 1.25 लाखाचे आहेत. 1,25,000 is a loan that results in a farmer committing suicide in this country. Just think about it. This is the darker side of Maharashtra Maza. कोणाचा आहे मोबाईल? कोणाचा आहे? हा, तुमची अकाउंट आहे ना त्याच बँकेत मध्ये? हा, ये उनका अकाउंट आहे.
त्यांच्यापर्यंत चांगलं जायचं. हा? Now, just a reminder that there have been over 550 farm suicides in Maharashtra in the first half of this year, maximum suicides in Amravati division. Now, I also want to tell you that Pradnya's husband couldn't repay the loan, so took his own life, as I mentioned in that story. But you can help Pradnya, as I tried in my small way. Sudhir Kadam, remember, is her husband. So Pradnya Sudhir Kadam, account number, it's flashing on your screen. So is the IFSC code, Indian Overseas Bank. If you can, do help Pradnya Kadam. It'll do her life a world of good and maybe change yours too. I want to turn from there to Wardha because it was there that I started off my day today. This is again a historical town. This is where the great Mahatma Gandhi built Sevagram. But like Amravati, Wardha too is battling cotton and in this case soya bean crises because of a lack, the farmers say, of a minimum support price. It's just one of the many issues I looked at when I was in Wardha. Take a look. Okay, my Maharashtra Maza Yatra has now brought us to Wardha. Not too far away from Nagpur. Wardha, of course, is deeply associated with the country's national freedom movement. This is where Mahatma Gandhi started Sevagram. Over the years, Wardha, in recent times, has been dominated by the BJP. But in the Lok Sabha elections, the NCP Sharad Pawar faction won the seat here. And in Wardha, there are real issues like cotton production that are swaying in the wind. Let's go and find out the mood on the ground. Come with me. Fit aat yaar. Arey wah. Okay. As you can see, I am in Wardha, where Mahatma Gandhi towers in a way, even now, at least in a statue in this town. And I have young students of a college here. Kai naam tumcha college, sir? College. What is your college called now? Name of your college? New Arts College. New Arts College. Okay. So I am with students of New Arts College here in Wardha. Very fit young Ajay. अरे यार तुम तो क्या पावर लिफ्टर है? बॉडी बिल्डर है सर. हाँ तुम्हें बॉडी बिल्डर आज? अरे बाप रे मेरा भी है. I also युवा पीढ़ीच्या समोर सर्वात मोठा मुद्दा क्या है? आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है युवा पीढ़ी के सामने? युवा पीढ़ी के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का. और यहाँ पे वर्धा के जो वर्धा में रोजगार है कि नहीं कि आपको बाहर जाना पड़ता है? नहीं, बाहर नहीं जाना पड़ रहा है. अभी तो हम स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं. और जब से हम देख रहे हैं रोजगार के लिए अच्छा कुछ किया है. यहाँ के जो भावी आमदार थे, अभी तक माजी आमदार थे 10 साल से, हाँ उन्होंने किया है. काफी अच्छे काम किए हैं. वर्धा को काफी डेवलप किया है उन्होंने. बहुत से काम हुए हैं रोड के, नाली के, सभागृह के, जिम के, कॉलेज के, एजुकेशन के मामले में. और हर सैटरडे संडे वो टाइम देते हैं लोगों के लिए, जनता दरबार भराते हैं. कोई भी सरकार हो, युवा ये चाहेगा कि ये बिजनेस डेवलपमेंट और अपना शहर जितना डेवलप होगा उतना ज्यादा बिजनेस आएगा. आ रहा है वर्धा में, आ रहा है. अभी वर्धा का आप डेवलपमेंट खुद देख लो. लेकिन लोकसभा में हमने देखा कि एनसीपी यहाँ से जीती थी. वो तो कांग्रेस ने जो फेक नैरेटिव जो क्रिएट किया था पूरे इंडिया में, उसके वजह से जो कौन सा फेक नैरेटिव? जो कि वो संविधान चेंज करेंगे 400 सीट को लाके वगैरह नहीं किया वो, उसके लिए. तो इस बार नहीं चलेगा. इस बार कैसे चलेगा? डेवलपमेंट देखो, आप पूरे वर्धा में घूम लो. अभी आप आए हो तो देख लो क्या चल रहा है क्या नहीं वर्धा में. तो नहीं, हम कुछ लोगों से वहाँ मिले, उन्होंने कहा कि हम महाविकास आघाड़ी को वोट देंगे क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है. उनका कहना था महंगाई बहुत बढ़ गई है इसलिए हम महंगाई बढ़ा है ऐसा कुछ नहीं. लोगों के जेब में पैसे भी आ रहे हैं, उनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी भी बढ़ रही है. महाराष्ट्र के लिए अच्छा मुख्यमंत्री कौन हो सकता है
आप सब यंग है, कोई ऐसा आदर्श आपको, कोई महाराष्ट्र का आदर्श नेता दिखता है या सब कुर्सी के लिए काम करते हैं? हमने 5 साल देवेंद्र जी फडणवीस साहब को काम करते हुए देखा है, हमने उनका काम देखा है। जो महाराष्ट्र के लिए वो काम करते हैं, ये उनसे बेहतर महाराष्ट्र में काम कोई नहीं कर सकता। तो देवेंद्र फडणवीस Yes, आपको लोगों exactly, को सही exactly. लगती है, हाँ? अगर महाराष्ट्र में अच्छा काम करते थे तो इन्होंने पक्ष क्यों फोड़े? इन्होंने एनसीपी फोड़ी, इन्होंने शिवसेना फोड़ी, उसका क्या कारण है? मराठी आदमी के लिए जो इसके वजूद को जो धक्का लगा है, शिवसेना फोड़ने का क्या कारण था? एनसीपी फोड़ने का क्या कारण था? फडणवीस अगर विरोधी बाग पे 5 साल अगर बैठ जाते थे तो आज सत्ता में आते थे। किसानों के लिए उन्होंने क्या किया? पण तुम्ही सांगा, शेतकरी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? किसान की सबसे बड़ी समस्या शेतकऱ्यांची सगळ्यात मोठी समस्या हे आहे की जीएसटी शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक उपयोगी वस्तूवर लागलेला आहे 18% आणि त्याच्यापेक्षा कमी जैसे किस पे लगता है? फर्टिलायझर, खत, बियाणे, मेडिसिन, औषधी, यानी किसान आपका एग्रीकल्चर इनपुट का कॉस्ट बढ़ रहा है बढ़ रहा है और और आपको एमएसपी नहीं मिल रही? एमएसपी नहीं मिल रही कितनी है। मिल रही है एमएसपी? एमएसपी के नीचे दूसरी बात, विकास हुआ है, दूसरी बात, वर्धा में विकास हुआ है। मैं लाडली बहन के बारे में भी कहना चाहूंगा। महाराष्ट्र में जैसे सांसद चुन के आए बीजेपी के, जैसे बीजेपी हद पार होने लगी महाराष्ट्र से, बीजेपी हद पार होने के बाद इनको लाडली बहना याद आ गई, क्योंकि महाराष्ट्र की विधानसभा थी। किसान की समस्या है, एग्रीकल्चर इनपुट का कॉस्ट बढ़ रहा है, वो कह रहे हैं उनको एमएसपी नहीं मिल रही है। तो एक तरफ ये मैं सुन रहा हूँ और युवा कह रहा है विकास हो रहा है, राइट? विकास तो हो रहा है, हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है। वर्धा इज बेटर ऑफ टुडे देन 10 years ago. मोर देन 10 बहुत ज्यादा डेवलप है। अभी 2007 से वर्धा का विकास देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बढ़ रहा है, एमआईडीसी देवली में बढ़ गई है। इनका कहना है शहरों में बढ़ रहा है, ग्रामीण एरिया में नहीं है। ग्रामीण एरिया में डेवलपमेंट जो है वो सिटी में हो रहा है। आप गांव में जाओ, हमारा सोयाबीन अभी भी निकलने का है। गांव में अभी भी पता है क्या, हमारे जो खान रहती है, क्या बोलते हैं उसको, पांढर रस्ते, नहीं तो तुम्हाला सोयाबीनचा एमएसपी मिळतोय की नहीं? नहीं मिळत है। तो आप कह रहे हैं किसानों के लिए दाम उतना बड़ा नहीं है और आप कह रहे हैं कि ग्रामीण और शहर में फर्क है। महाराष्ट्र के लिए अच्छा मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? महाराष्ट्र के लिए महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीचं सरकार येणार मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनणार, देवेंद्र फडणवीसच बनणार मुख्यमंत्री। काम चांगलं आहे। It almost seems at least that there is some kind of a rural-urban divide at times in these parts of Maharashtra. Let's go and meet more people. अच्छा, नमस्कार। आपको लगता है लाडकी बहन स्कीम जो सरकार ने किया अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात है? नहीं अच्छी बात। क्यों? तो क्या करेंगे मुफ्त का लेने से? अब नहीं अच्छी बात। 1500 मिलेंगे ना, लेकिन महीना का 2000 खर्चा होगा ना। लाडकी बहीण स्कीम सुरू झाली आहे, चांगली आहे नाही चांगली? व्हायला पाहिजे की नाही? का नाही? क्यों नहीं? फ्री में जो पैसे मिल रहे हैं उसकी वैल्यू क्या रहेंगी? और हमने देखा है बहुत सी ऐसी लेडीज है जो घर से मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन फिर भी वो पैसा उठा रही है। फिर उसके बारे में क्या है? ये बताइए, लाडकी बहन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैं महिलाओं को पूछ रहा हूँ, आपको लगता है होनी चाहिए? हाँ नाही? सर, अच्छी बात है लाडकी बहीण योजना से सर, व्हायला पाहिजे. व्हायला पाहिजे. काय फायदा आहे? म्हणून ते लेडीज जे आहे त्यांचं कुटुंबाचं उदरनिर्वाह करू शकते 1500 रुपयाचं. वो कह रहे 1500 रुपए से महिला को कुछ तो मिल रहा है. सिर्फ काम चाहिए, पैसा कितने दिन देंगे आप? 2 महीना, 6 महीना, पूरी लाइफ टाइम तो नहीं दे सकते. तो बेटर है उनको काम चाहिए. कांग्रेस तो 3000 बोल रही है, ये 1500 बोल रही है. ऐसे ही चलता रहेगा तो सर ये हर बार इलेक्शन जब आता है उसी टाइम क्यों चालू होती है सब स्कीम? मॅडम आप बताइए, लाडकी बहीण स्कीम व्हायला पाहिजे नाही व्हायला पाहिजे? लाडकी बहीण स्कीम तुम्हाला मिळतात की नाही पैसे? फक्त स्कीम बद्दलच बोलायचं आहे का दुसरं काही बोलू नाही, शकतो? तुम्ही बोला ना. काय आहे? तुमच्या समोर सर्वात मोठा प्रश्न काय आहे? आम्हाला लाडकी बहीण योजनाही नको, आम्हाला हाफ तिकीटही नको. द्यायचं असेल तर शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव द्या. इंटरेस्टिंग दैट दिस लेडी सेज. ये बताइए, अच्छा लाडकी बहन स्कीम होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए. महिलाओं को मिलना चाहिए पैसा. कशी आहे स्थिती एकूण? आता इलेक्शन आलेत, सर्वात मोठा प्रश्न काय आहे लोकांसमोर? लोकांसमोर नाही, माझ्या समोर आहे, स्वतःच्या समोर. हा बोला, काय? सिद्धार्थनगर वार्ड नंबर 5, हा बोरगाव मेघे. आमचं सरकार म्हणते, दोन्ही सरकार आमचे म्हणते, केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार म्हणते की तुमच्या घरपर्यंत आम्ही पाणी पोहोचवतो. आणि पाणी पोचलं की नाही? पाणी फक्त ग्रामपंचायत वाले पाणी देऊन राहिले. याच्या आधी जे पाणी भेटत होतं
याचे 30,000 रुपये आमच्यावर बिल काढलेलं आहे. तुमच्या समोर सर्वात मोठा मुद्दा काय आहे? महागाईचा की तुम्हाला लाडकी बहीण मध्ये पैसे मिळाले ते? महागाई वाढली, महागाई वाढली पण पैसे पण मिळाले तुम्हाला? पैसे पण मिळाले. मग पैसे काढत आहे ना सरकार, दिले त्यांनी, पण काढत आहे ना ते. महागाई वाढवली ना, लाडकी बहीण भेटली तर. Okay, I've come to the main soybean market here in Wardha. Maharashtra, remember, is the second largest producer of soybean after Madhya Pradesh. And one of the issues that is swirling in the wind here in Wardha is the price of soybean. Farmers have complained in recent times that they aren't getting a minimum support price. Is this an election issue? Let me find out. Namaskar. काय नाव तुमचं? ये बताइए, सोयाबीन किसान को अपना भाव मिल रहा है नहीं मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा. मिनिमम सपोर्ट प्राइस 4,892, फिर 3,500 में क्यों बिक रहा है? बिक रहा है बोले तो व्यापारी लोग ले रहे ना वो भाव से. ये ओवर प्रोडक्शन हो गया इस साल. लेकिन हाँ, बरसात तो अच्छी हुई, फसल अच्छी हुई. नहीं, फसल भी अच्छी नहीं हुई. नहीं हुई है? वास्तव में देखा जाए तो फसल भी अच्छी नहीं है. शेतकरी जिधर उधर से यानी ये फंसते हुए जा रहा, क्योंकि उत्पादन भी ज्यादा नहीं, उसको भाव भी ज्यादा नहीं मिल रहे बराबर. नाफेड जो है सरकार की जो खरीदी है, हाँ. वो क्या करे, छान करके लेते हैं. वो कह रहे हैं क्वालिटी चाहिए हमको. क्वालिटी लेते हैं और वो छान करके लेने के बाद में वो भाव देते हैं. उसमें से अगर समझ जाओ 10 क्विंटल का माल है तो 10 क्विंटल में 1 क्विंटल तो वो खराब माल निकलता है, फिर इधर ला करके बेचते हैं वो लोग. आता इलेक्शन येतात आहे. सर्वात मोठा मुद्दा काय आहे तुमच्या समोर? काहीच मुद्दा नाही आहे. काय मुद्दा नाहीये? शेतकऱ्यांना पिकलं तर मग आम्ही जगलो, तर पॉलिटिशियनच्या वर आम्ही नाही जगू शकत. शेतकऱ्यांना भाव मिळतोय की नाही? सध्या नाही नाही मिळतंय. नाही मिळून राहिला. समान, पण तरी ते शेतकरी म्हणतात त्यांना भाव मिळत नाहीये. कारण एकरी 25 क्विंटल जरी पिकला तरी कमीच आहे त्याला, आणि 5 क्विंटल पिकला तरी कमीच आहे. शेतकरी नेहमी म्हणणं. निसर्गाच्या वर तर कोणीच नाहीये. अच्छा, ठीक आहे. थँक्यू. He said farmers are always complaining. We loaders don't complain. नमस्कार. काय मस्त तुम्ही शर्ट पाडलाय, कोणाचा आहे? अच्छा, आमदारचा पंकज भोयर. अच्छा, तुम्हाला शर्ट पण दिलाय. वा, बीजेपी लीडर. हा, चड्डी कशी दाखवा. He's saying underwear also he has been done. अरे वा, मी प्रयत्न करू का हे उठवायला? बघूया. हा, मी राहू देऊ. चला ट्राय करतो. अरे नाही भारी आहे. अरे बापरे, दिस इज हेवी. दिस इज रियल हार्ड वर्क, नॉट दिस. दिस इज द हार्ड वर्क इन लाईफ. अँड रिमेंबर दे गेट. किती मिळतात एका ह्याचे? किती मिळणार आता? नाही, 5 रुपये. फॉर 5 rupees they lift this. Think about it. That's the inequality. Okay, we are in one of the many cotton fields near Wardha, and I'm joined by a special guest. Balakrishna Mauskar is the farmer here, cotton farmer. किती वर्षापासून करताय? सर 30 साल हो गए. 30 साल आपको हो गए कि आप कपास की खेती करते हैं. जी, जी. कितना बड़ा खेत है आपका? खेत तो सर 7 एकड़ है. 7 एकड़ में 3 एकड़ कपास है हमारा. और बाकी तुअर और कुछ वेजिटेबल्स है थोड़ा बहुत. आपको एमएसपी कितनी मिल रही है? एमएसपी सर है कि 7,200, और आज मार्केट में जो कपास बिक रहा है 6,000 से 6,050. गवर्नमेंट ने खरीदी के अपने सेंटर भी अभी तक चालू नहीं किए सर. नहीं, पर कई लोग कहेंगे कि इस सरकार ने कोशिश तो पूरी की है. जो भी आपके डिमांड्स है उसको करने कहीं ना कहीं उन्होंने कोशिश तो की है, आप मानेंगे? नहीं सर, सरकार ने कोशिश बिल्कुल नहीं की है. आज भी अपन BGT लगाते हैं सर. मैं शहर में था, वहाँ लोग बड़े खुश थे. कहा इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, रास्ते अच्छे हुए हैं. एक्चुअली पेट जो है ना, पेट इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं चलता सर. आज बच्चों को एजुकेशन का खर्चा है, दवाई का खर्चा लो. खेती में फायदा है या नहीं है? खेती में फायदा नहीं है. गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से खेती. तो आप क्या चाहते हो? एमएसपी पक्का दो. जितना खर्चा आएगा, अभी इसको समझो, हमको एकरी 50,000 रुपए खर्चा आएगा, तो उसके ऊपर में आप इसका भाव ठहराइए. ठीक है.
और जो जीएसटी जाती है 18% सर जीएसटी जाती है, किसानों से जीएसटी क्यों लेते हो आप? इथे काँग्रेसची पण सरकार झाली एवढे वर्ष, इथे आता भाजपची सरकार झाली, आता युतीची आहे, अगोदर आघाडीची होती. तुमच्या जीवनमध्ये काय फरक पडलाय? पडला सर. तेव्हा डीएपीची बॅग 400 होती आणि कापसाला भाव 13,000 होता. तेव्हा सोयाबीन 6,000, 7,000 2014ला खपायचं सर. आता तुम्ही तर माझ्यापेक्षा ज्येष्ठ आणि हुशार माणसं आहे, तुम्हाला ते सर्व रेट पाठच आहे. हा फरक आहे. शेतीवर या सरकारचं सर लक्षच नाहीये. आप कह रहे हैं आपको सपोर्ट चाहिए सरकार. सपोर्ट चाहिए. ओके, थँक यू व्हेरी मच. कपास तर तुमचा खूपच चांगला आहे. हो सर. इट्स ब्युटिफुल कॉटन, रियली Excellent. लॉन्ग स्टेपल. long staple cotton. Yes sir. Wow. Okay, let's take a break at this point. When we return, we're turning to a few more important districts of Vidarbha. We'll be traveling to Yavatmal, Bhandara, and yes, to Gadchiroli, right at the very tip of eastern Vidarbha. You're watching our special show, Maharashtra Maza. You're watching Maharashtra Maza, and I am in Amravati, and we are looking at Vidarbha as we crisscross the state. Let's now turn to Yavatmal, described as the cotton capital once of this part of the country. But like Amravati, where I am at the moment, farmers have struggled in recent times with their cotton crop. And farm suicides have been an issue, as has been employment, because there is no industry here. Take a look at what I saw in Yavatmal. My next stop on Maharashtra Maza is here in Yavatmal, in western Vidarbha. Yavatmal was once known as the cotton capital of this part of the country. Sadly, it's now in recent times been identified with cotton farmer suicides as one of the suicides capitals, along with neighboring Amravati. In the last 10 years, the BJP has dominated what was once a Congress bastion. What has changed in Yavatmal? How has the economy of this part of western Vidarbha changed so dramatically? That's what I want to find out. Come with me. यवतमाळमध्ये एक उद्योग आहे की नाही, की रोजगारसाठी बाहेर जावं लागतं आता मुलांना? काहीच नाही आहे, कोणताही रोजगार उपलब्ध नाही. रोजगार नाहीये. इथे कॉटन कॅपिटल होतं देशाचं. यवतमाळातील सर्व विद्यार्थी जे आहेत मुंबई, पुणे, नागपूर या ठिकाणी. अच्छा, वो यवतमाळ छोड़ के मुंबई, नागपूर, पुणे जा रहे हैं. आपण सांगा काकी, किती वर्ष होता इथे? काय यवतमाळमध्ये काय बदललंय की नाही? जसं आहे तसंच आहे. तसंच आहे, तसंच आहे, काहीच बदललं नाही. बदललं. रस्ते रस्ते तसेच आहेत. तसेच आहेत, खड्डे अजून आहेत. मग काय तर नाही, पण रोजगार मिल रहा है की नाही यवतमाळ? आम्हाला बाहेर घेऊन मुलं घेऊन शिकायला घेऊन जायला. अच्छा, आप अपने बच्चों को सीखने कहाँ लेकर जा रहे हैं? चंद्रपूर जावं लागतं. नागपूर भेज रहे हैं आपके बच्चों को? नागपूर, चंद्रपूर इथं काय आहे. तुम्ही कुठे काम करता? मी नागपूरला. इथे काहीच नाही बाय म्हणून नागपूरला गेलो. यवतमाळमध्ये फॅक्टरीज बिक्टरीज लागलेत की नाही, की यवतमाळच्या लोकांना बाहेर जावं लागलंय? बाहेरच जावं लागते. आपका नाम? मकसूद अली. मकसूद, आप जर्नलिस्ट हो यहाँ के? जी जी. यवतमाल में एक जमाने में तो ये कॉटन कैपिटल था, क्या बदल गया? अभी फिलहाल में थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ है. रोड का नवीन बस्तानक की बिल्डिंग बनी है, नया पुलिस स्टेशन बना है, स्पोर्ट्स का ग्राउंड बना है. कुछ हद तक थोड़ा बहुत विकास हुआ है यहाँ. हाँ, लेकिन जहाँ तक उद्योग हो, जहाँ तक रोजगार हो, रोजगार नहीं मिला है लोगों को, और उद्योग धंधे कोई ऐसे बड़े यहाँ पर यवतमाल में नहीं आए हैं. न्यूज में तो हमेशा हेडलाइन में होता है कितने किसानों ने आत्महत्या की. जी हाँ, यवतमाल जो है यहाँ पर अभी 4,500 किसानों ने अब तक आत्महत्या कर चुकी है. कितने सालों में? ये पिछले 5 सालों के अंदर. पिछले 5 सालों के अंदर यवतमाल में 4,500 किसानों ने आत्महत्या की है. क्यों? बैंक का क्रेडिट नहीं मिलता है? नहीं, असल में उद्योग धंधे नहीं है यहाँ पर. शेतकरियों को माल, उनके भाव का माल नहीं मिलता. यवतमाल में फ्यूचर देखते हो या यवतमाल के बाहर जाओगे? नहीं, अभी तो फिलहाल यवतमाल में फ्यूचर देख रहे हैं. यवतमाल की अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि सिटी थोड़ा सा अच्छा है
लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गुंडागर्दी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। गुंडागर्दी है यहाँ? थोड़ा सा प्रॉब्लम है, रात में बहनें वगैरह ज्यादा घूम नहीं सकते, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ है। नौकरी के लिए ऑप्शन है कि नहीं? नौकरी के लिए इतना कुछ यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो जैसे बाहर जाना पड़ता है। आपके Yes, दोस्त बाहर कहाँ है? यहाँ है कि बाहर गए हैं? मेरे सारे दोस्त तो कहीं नागपुर है, पुणे है, कोई मुंबई है, कोई बैंगलोर है, ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग कंट्री में है। वेस्ट कोस्ट। आई लाइक इट। नाइस। थैंक यू। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। थैंक यू। My next stop here in Yavatmal is outside the Raymond Denim Manufacturing Unit in this town, one of the largest denim manufacturing units in the country, but also the only large private enterprise, it seems, left in Yavatmal. This entire area was meant for MIDC, Maharashtra Industrial Development Corporation, but most of it is unoccupied. The interesting aspect, most of the mill workers here, I am told, are the children of farmers. They've had to leave farming, which is no longer remunerative, and therefore have to be mill workers. It's the story of Yavatmal and possibly that of India. Come with me and meet the workers. यवतमाल में सबसे बड़ी चीज बदली क्या है? कुछ बदलाव आया है कि नहीं पिछले 5-10 साल में? हाँ, जैसे बहुत बदलाव आया। पहले कांग्रेस की सरकार ने जो बदलाव नहीं थे वो बीजेपी की सरकार में बहुत बदलाव आए। हाँ, जैसे कि रोड हो गया है, हाँ। सीमेंट कंक्रीटीकरण हो गया, अभी भी पूरे यवतमाल में कंक्रीटीकरण हो रहा है। हाँ। सभी जगह हो रहा है और डेवलपमेंट भी हो रहा है, बहुत सारा हो रहा है। नौकरी रोजगार है नहीं है? लाडली बहन योजना आ गई, उसके बाद 7,500 रुपए हर एक के खाते में आ गए, उनका भी बहुत सपोर्ट हो गया है। उससे क्या फायदा आया? तो क्या फायदा हो गया? सब तो बढ़ गए ना। जैसे इसने लाडली बहन वर्ड यूज किया, आपने महंगाई ऊपर से दे रहे लेकिन पीछे निकल रहे ना साहब। वो क्या फायदा है? खेती वालों को वो रेट क्या है? सोयाबीन 2800-2200 रुपए मिल रहे, क्या फायदा है? तो आप लोग सब किसान है क्या? जो आप किसान है ना? नहीं, आप किसान के लड़के हैं, तो आप किसानी क्यों नहीं कर रहे? नहीं ना साहब, कम है ना, खेती बाड़ी कम है, इसी वजह आए हम इधर। 3 एकड़ की खेती में थोड़ी होता है कुछ, सब कुछ माँ बाप पलना, तो इसीलिए आपको खेती छोड़कर यहाँ मिल में आना पड़ा। पर उतना रोजगार है यवतमाल में क्योंकि नहीं है? रोजगार नहीं है। ये रेमंड कंपनी छोड़ के बिल्कुल यवतमाल में रोजगार है ही नहीं। एक ही रेमंड कंपनी है बस। जो एक जमाने में खेती करते थे, जो किसान थे, उनके बच्चे अब क्या करते हैं? अभी क्या है सर, यही ऐसी कंपनी काम मिला वो कर लेते हैं। एक ही कंपनी है, बाकी कंपनी छोटी कंपनी कोई चालू नहीं है सर। या तो यवतमाल छोड़ना पड़ता है, यवतमाल छोड़ के बड़े मेट्रो सिटीज में चले जाते हैं सर, क्योंकि रोजगार की बहुत समस्या है। बहुत सारे लोग बॉम्बे, पुणे यानी बड़े बड़े शहरों की ओर भागते हैं। वो इसलिए भागते हैं कि स्थानिक जगह पे रोजगार नाम की कोई चीज रही नहीं है। जो खेती थी और उसके घर में जो फैमिलियां हो गई, तो वो फैमिलियों में बच्चे बढ़ गए हैं और खेती जो है वो कम होते जा रही है, जिसके वजह से अपना सबका फैमिली का उदरभरण करना जो है, उदर पोषण की जो मेन समस्या है वो नहीं हो पाती सर। आप अपने बच्चे को खेती पे भेजेंगे या फैक्ट्री में लगाएंगे? अगर मेरी खेती अगर उसके लायक हो तो जरूर भेजूंगा मैं खेती में भी, लेकिन उसका माइंडसेट अभी वो नहीं है सर कि वो खेती करे, क्योंकि खेती से मिलने वाली जो उपज है उसका जो दाम है वो मार्केट में उचित दाम नहीं मिलता। और जो पॉलिसी मेकर है सर, मैं बताना चाहूंगा कि जो पॉलिसी मेकर है, हम जिनको चुन के देते हैं, वो लोग किसानों की बात वहाँ पार्लियामेंट में नहीं उठाते हैं। क्या आप बोल रहे हैं आपके बच्चे और ये आप खेती नहीं करेंगे, सबको फैक्ट्री या बाहर जाना पड़ेगा? नहीं, रोजगार ही नहीं है ना सर। खेती के माल को, उपज को जो अपने जो मिलना चाहिए वो भुगतान नहीं हो रहा है। नहीं है ना कपास को भाव है, ना सोयाबीन को भाव है। उपज को भुगतान होना चाहिए, वो भुगतान नहीं मिल रहा है। तो उस वजह से आपको छोड़ना पड़ रहा है। बाहर ही जाना पड़ेगा सर, दूसरा उपाय ही नहीं है। तो अब चुनाव आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कोई पक्ष या कोई नेता जो है आपकी बात रख रहा है या नहीं रख रहा है? कोई नहीं रख रहा है, सबको पता है। यवतमाल की परिस्थिति देखिए आप क्या है। तो चलो, थैंक यू वेरी मच। वी हर्ड लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग वॉइसेस हियर। थैंक यू। Okay, let's now turn from Yavatmal to the town of Bhandara in Vidarbha, because this was seen as the brass capital in a way of this part of the country. But now there are lots of local issues that the people of Bhandara are wrestling with. How will that all play out at election time? Take a look as I try to explore it. My first stop on my Maharashtra Maza tour has been here in Bhandara, Gondia. Now, Bhandara in Vidarbha is known as the brass city, famous for its brassware.
Politically, Bhandara is important this time because one of the many aspirants for chief ministership, Nana Patole of the Congress, is contesting from here in Sakoli. That is his bastion. And of course, remember, he once defeated Praful Patel, now with NCP Ajit Pawar, during a Lok Sabha election. This used to be Praful Patel's citadel as well. What will happen in Bhandara this time, particularly given what is called the DMK factor? Dalit, Muslims and Kunbis, a dominant agrarian caste here among the OBCs. Let's go and find out how Bhandara is viewing the Maharashtra elections. Join me on Maharashtra Maza. आपको लाड़की बहन में मिलता है कि नहीं कुछ? नहीं वो इसमें मिलता है, निराधारी में मिलता है। पेंशन? हाँ। पेंशन आता है, कितना मिलता है? 1,500 रुपए महीना। 1,500 रुपए मिलता है? हाँ। उससे आमदनी हो जाती है कि नहीं? क्या करेंगे सर, गुजारा करेंगे ना। अब मिलता है जो बच्चों को नौकरी है कि नहीं? नहीं खाली पी लिए। खाली पी लिए। एक बाजूला महाविकास आघाडी आहे, दुसऱ्या बाजूला ते महायुती आहे. मग तुम्हाला काय वाटतं, कोणाचा जोर कोणाचा आहे इथे? आता का माहिती, पंजाब दिसून राहिला जोर, पंजेवाले फिरून राहिले. लोकांना भंडाऱ्यात काही काम साधन नाही सर, काम नाही आहे. ते भेल म्हणून प्रभू पटेलजीने चालू केलं होतं, पण तो पण सक्सेस नाही झाला सर. अब चुनाव आ रहे हैं, सब तरफ से आपको लुभाने की कोशिश हो रही है. ये मिलेगा, वो मिलेगा, रोजगार मिलेगा. विश्वास है कि नहीं? अरे वाह, नाइस ग्लासेस, आई लाइक इट. थैंक यू. रोजगार मिलेगा कि नहीं? नई सरकार क्या प्रॉमिस, सब दोनों पार्टी प्रॉमिस कर रहे हैं कि उनकी सरकार आएगी, लोगों को नौकरी मिलेगी. नहीं सर, उतना विश्वास नहीं है किसी में भी नहीं है, क्योंकि उतना प्रभावशाली उसका वो उम्मीदवार है, उसके हिसाब से प्रभाव होना चाहिए, वो नहीं है सर. कोई ऐसा क्योंकि यहाँ से तो नाना पाटोले आते हैं साकोली से, यहाँ पे फिर हमारे भोंडेकर जी है, उतना कुछ विकास नहीं किया अब तक. किसी ने कुछ नहीं किया सर. खासदार ने किया, ना खासदार ने किया, ना आमदार ने किया. ना खासदार ने किया, ना आमदार ने किया, ना नगर अध्यक्ष ने किया, कुछ नहीं है सर. ये भी नहीं किया, कुछ नहीं किया. अभी हमारे भंडारा के रोड बने नहीं तो वो भी नहीं थे, वो भी गंदे थे. उनके खुद के घर में जाने वाला रास्ता भी अच्छे से नहीं था. मला सांगा, इलेक्शन येत आहे, काय एकूण माहोल भंडाऱ्यात? लोकांची सर्वात मोठा प्रॉब्लेम काय आहे लोकांचा? आता सगळं तर तसं आता रोजगार आहे की नाही? रोजगार आहेच. काही ना काही कोणत्यातरी पद्धतीने सरकार लाडकी बहीण योजना केली, त्यांनाही फायदा भेटत आहे, आम्हालाही फायदा होत आहे. आमच्या घरी पैसे भेटत आहे म्हणजे आमचाही फायदा होत आहे. तुमच्या घरी लाडकी बहन योजनेचे पैसे आले का? ये नाना पाटोले के बारे में बताइए. ये आते हैं भंडारा से? हाँ, भंडारा से आते हैं. मुख्यमंत्री बन सकते हैं आपको लगता है? हाँ, चाहे उसके नसीब. अभी तो किसकी बात बता नहीं सकते, लोगों का आशीर्वाद है. अरे वाह. प्रेम पान शॉप एंड टी स्टॉल, क्या तुम्हारा चाय मैंने सुना है बड़ा फेमस है? ये बताओ भंडारा में क्या है, लोगों के लिए किस तरह से चुनाव आ रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? अभी तक के तो किसी ने कुछ नहीं किया यहाँ भंडारे में. किसी ने नहीं किया है. यहाँ से नाना पाटोले आते हैं, प्रफुल्ल पटेल है, प्रफुल्ल पटेल ने फैक्ट्री बनाई थी यहाँ BHL की. रोजगार नहीं, कोई करके बने. महंगाई बढ़ी है, कम हुई है? बढ़ी है, महंगाई बढ़ गई बहुत. पर उसके साथ सरकार ने लाड़की बहन अलग अलग स्कीम भी लाए हैं महिलाओं के लिए. उसको लाए तो महंगाई कितनी बढ़ाए, महंगाई बढ़ाए ना, उसके सब लाए. आप वोट दोगी जो वो कहेंगे या अपने मन से वोट दोगी? मन से दूंगी ना. कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि 3,000 रुपए महिलाओं को देंगे, और बीजेपी वाले बोल रहे हैं, जो सरकार है, शिंदे सरकार बोल रही है अभी 1,500 से हम 2,100 रुपए करेंगे. आप तो वोट खरीद रहे हैं ना सर जी. क्या खरीद रहे हैं? वोट खरीद रहे हैं. वोट खरीद रहे हैं. वोट खरीद रहे हैं. तो हर पार्टी वोट खरीद रही है. अभी पहले नहीं था ना, अभी ये तो चल रहा है अभी. अच्छा, पहले नहीं था ऐसा? Every town in most parts of the country, and certainly Maharashtra is no exception, has a Gandhi Chowk. And we have a Gandhi Chowk here in Bhandara as well, the main market square. I thought I'd meet people here. एक तरफ महायुति है, दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी है. किसमें विश्वास है कि नहीं? विश्वास है ना. किसमें? भारतीय जनता पार्टी में. मोदी सरकार आने वाला है ना. मोदी सरकार आएगा? हाँ. दिल्ली में और मुंबई में दोनों? मुंबई में. दिल्ली में तो आ गया, मुंबई में आने वाला है.
क्यों, क्या अच्छा है उनका? काम अच्छा है ना, क्या किया? सब कुछ किया, सिलेंडर दिया। पर रोज लोकसभा में यहाँ कांग्रेस जीती थी। तो लोकसभा में जीती थी, अभी नहीं जीतने वाली है। नहीं, इस बार नहीं जीतेगी। नहीं जीतेंगी ना। नमस्कार। भंडारा में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है आप लोगों का? तकलीफ क्या है? वही है बेरोजगारी। रोजगारी नहीं है? फैक्ट्री बिक्ट्री ये उसने क्या किया? नाही लगी आहे. ओबीसी जास्त करून जे आहेत, माळी असो, कुणबी असो, धनगर असो, कोणाबरोबर आहे? कुठल्या पक्षाबरोबर आहे? पक्ष कुठला तुम्हाला आवडतो? एका बाजूला काँग्रेस, भाजप, महायुती, महाविकास आघाडी. आम्हाला तर बीजेपी. हा, बीजेपी. का बीजेपीला का? मोदीचे कामं चांगले आहेत वरच्या लेवलवर. मोदी जी ने अच्छा काम किया है. क्या किया यहाँ बीजेपी की सरकार ने? बीजेपी सरकार ने तो अभी तक के यहाँ पे आई नहीं उसने. पर मोदी जी आपको पसंद है. क्या होगा इस बार चुनाव में? कांग्रेस आएंगी. कांग्रेस आएगी. लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि विधानसभा में कांटे की टक्कर है. हाँ है ना, काटे की टक्कर. सबसे बड़ा इशू क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? महंगाई. महंगाई. पर दूसरी तरफ सरकार बहुत सुविधाएं दे रही है, बड़े बड़े स्कीम बना रही है. भंडारा में कहाँ विकास हुआ? फळं कशी दिली? 50 रुपये. 200 रुपये किलो, 60 रुपये पाव. महंगाई खूप वाढली आहे. महागाई सर्वच गोष्टीत वाढली आहे. आता एवढे इलेक्शन येतात, कोणात विश्वास आहे की वोट देणार की नाही? वोट देऊन कोणाला पण कोण करतात जी कोणीच नाही करत. आले का कोणी विचारत सुद्धा नाही. कोण आहे म्हणून काही गरज असली तर ते ओळखत सुद्धा नाही. आपले स्वतः राहून नाही ओळखत. तो आपके सामने सबसे बड़ा इशू महंगाई है कि रोजगार, कि दोनों? दोनों भी है ना. ये फुटपाथ वाले के लिए दोनों भी है. ऐसा नहीं कि एक ही करके दोनों है. क्या होगा इलेक्शन में? सर देखिए, अभी जो ऐसा होगा बस हम कोऑपरेट कर रहे हैं. हम बस ये चाहते हैं कि बस जो भी हो डेवलपमेंट हो. डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं भंडारा में? भंडारा में सर थोड़ा सा अनदेखी हुई है. एक्चुअली हमारे एमएलए ने काफी अच्छा काम किया है, बट गवर्नमेंट का उतना मीन्स लाइक सपोर्ट नहीं रहा है हमारे एमएलए को. अभी जो नई सरकार है शिंदे साहब, उनसे उम्मीद है बहुत कि कार्य अच्छे से होंगे, क्योंकि बीच में यहाँ पे जो बीजेपी के जो थे उनसे थोड़ा सा यहाँ पे उन्होंने विकास पे ध्यान नहीं दिया था, जिसके कारण यहाँ पे बीजेपी नहीं आ पाई थी. तो अभी जो विधानसभा के चुनाव है उसमें उम्मीद है कि जो महायुति सरकार है, और यहाँ क्योंकि महायुति और महाअघाड़ी दोनों की जबरदस्त टक्कर है. जबरदस्त टक्कर है दोनों तरफ से. टक्कर पक्की है. अब देखिए किस तरह से. भंडारा में टक्कर पक्की है. आई थिंक दैट्स द सेंस यू गेट. These are the parts of Maharashtra where even 2,000 to 3,000 votes could make a huge difference. And remember, there are lots of independents also who are standing, those who've been denied tickets. My first stop, therefore, was here in Bandhara. Rajdeep Sardesai for India Today, Maharashtra Maza. My final stop on this episode of Maharashtra Maza takes us to Gadchiroli. Remember, this was once identified with the entire Naxal issue in Maharashtra on the border with Telangana and Chhattisgarh, a densely forested area, large tribal population. Take a look at the debate that I had in Gadchiroli between differing points of view. Listen in. Okay, my second stop on my Maharashtra Maza tour is here in Gadchiroli. We are deep on the northeast border of Maharashtra, bordering Telangana and Chhattisgarh. Gadchiroli has often been in the news for the wrong reasons. Naxal attacks and police versus Naxal battles have often dominated the headlines when it comes to Gadchiroli. This is an area famous for its bamboo and its tendu leaf picking. It's also one of the poorest parts of Maharashtra, tribal dominated, and there is much talk about what will the Adivasi vote do this time. In the 2024 Lok Sabha, the Congress won this Lok Sabha seat, snatched it away from the BJP. And there is dissent yet again here on both sides, including in some constituencies where fathers are fighting daughters. Let's go and get a sense of how this remote region of Maharashtra is seeing the elections of 2024. Come with me, Maharashtra Maza. ये बताइए, गडचिरोली की बड़ी तस्वीर. जब भी हेडलाइन आते थे, गडचिरोली के नक्सल बनाम पुलिस क्या होते थे, थोड़े कम हुए हैं?
सर बहुत सारे कम हो गए हैं, क्योंकि यहाँ के पुलिस ने बहुत बड़ी मुहिम चलाई, उसके बाद में नक्सल को खदेड़ने में वो कामयाब हो गए। और दूसरा यहाँ का प्रश्न ये है कि यहाँ पे जब से खनन की प्रक्रिया शुरू हुई है, बड़े बड़े खनन यहाँ पे लोह खनिज उत्खनन है, जो एटापल्ली बड़ी माइनिंग कंपनीज आने के बाद यहाँ पे सभी दूरदर इलाके, सुदूर इलाके में जो है वो पुलिस कैंप लगे, उसके वजह से नक्सल को वहाँ पे मूवमेंट करना बहुत मुश्किल हुआ। ये जो आपने बात की ये माइनिंग कंपनीज की, इन पर इल्जाम लगता है कि इन्होंने आदिवासियों की जमीन हड़प ली है, सही है गलत है? सर गढ़चिरौली की रियलिटी तो यही है कि इस खनन से स्थानीय लोगों को है कुछ भी फायदा नहीं हुआ है, बेरोजगारी वैसी ही है। ये मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि यहाँ की केवल ये माइंस, यहाँ का जो रिसोर्स है यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों को उसका कोई फायदा नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। इस जिले का गार्डियन मिनिस्टर लेने के लिए इतनी हुई कि जब शिंदे साहब थे महाविकास आघाड़ी में, तब उन्होंने गार्डियन मिनिस्टर लिया। बाद में देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री, 4-4, 5-5 जिले के पालक मंत्री पद उनके पास रहता था, लेकिन गढ़चिरौली के लिए उसके विशेष स्वारस्यता रही है। लेकिन अब बड़े बड़े मिनिस्टर लोगों को गढ़चिरौली के पालक मंत्री पद की हौस लगी है, क्योंकि यहाँ का जो उद्योग है, माइनिंग सेक्टर है, बहुत बड़ा है। मग काय होणार आता इलेक्शन मध्ये क्या होगा? एक तरफ महाविकास आघाड़ी, दूसरी तरफ महायुति। कोई ये जो सवाल उठा रहे हैं, आदिवासियों का जो सवाल है, जमीन का जो सवाल है, माइनिंग कंपनीज का सवाल है, इस पर कोई विचार, कोई बात कर रहा है कि नहीं? माइनिंग तो सीधी सीधी आदिवासियों के ऊपर, माइनिंग का जो प्रोजेक्ट हुआ आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। स्किल डेवलपमेंट के नाम पे जो लोगों को सिक्योरिटी, आदिवासी लोगों को सिक्योरिटी की नौकरी दे रहे, खाली 15,000 रुपए की नौकरी दे के उनके लिए मेहनत कर रहे, जैसे कि लेबर जैसे काम करके करा रहे। पर ये इलेक्शन में कोई मुद्दा बना है कि नहीं? इलेक्शन में मुद्दा बना है ना, इलेक्शन में मुद्दा बना है, विकास के नाम पे वोट होएगा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, नक्सल मुक्त हुआ, हम नहीं बोलते नहीं नक्सल मुक्त हुआ, लेकिन हमारे गढ़चिरौली में उद्योग नहीं है। उद्योग बाहर राज्यों के लोगों को, उद्योग यहाँ पे लोगों को रोजगार देते हैं। अभी भी हमारे गढ़चिरौली जिले में हजारों युवक है सुशिक्षित बेरोजगार। ये डिस्ट्रिक्ट में यहाँ जो डेवलप होनी चाहिए वो डेवलप नहीं हुई है। पर वो इतने सालों से नहीं हुए है। यहाँ कांग्रेस, जैसे मैंने कहा, कांग्रेस की भी सरकार रही है और भाजपा की भी रही है महाराष्ट्र में, लेकिन अभी 10 साल से मालूम है कि यहाँ पूरा टोटली जिले में बीजेपी का प्रश्न था। यानी एमएलए बीजेपी में था, वही वो महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरने के बाद में नहीं क्या यूटी की सरकार आ गई। तो ये 2.5 साल में जो लोकसभा में कांग्रेस कैसी जीत गई यहाँ? क्या यहाँ का जो एमएलए यानी एमपी था, वो एमपी बिल्कुल निष्क्रिय था ना। अच्छा, हे सगळे म्हणतात है कि यहाँ कोई भी पार्टी हो, उन्होंने कुछ किया नहीं है गढ़चिरौली के लिए। क्या किया? ये कह रहे हैं जो असली मुद्दे, आदिवासी के जमीन के मुद्दे कोई उठा नहीं रहा। नहीं, आदिवासी के मुद्दे उठा रहे, आदिवासी के लिए भी डेवलप हो रहा है। ये डिस्ट्रिक्ट का जब डेवलपमेंट होता है तो आदिवासी का भी होता है। यहाँ लाइट मेटल आया है, उनकी जमीन को भाव मिला है और कुछ रोजगार मिल रहा है, आगे आगे उसका डेवलप होगा। यहाँ रेलवे आई है तो उसमें भी आजू बाजू की जो खेती गई है उनको पैसा मिला है। पैसा मिला है? हाँ, यस। हमने अभी मेडिकल कॉलेज लाया, गोंडवाना विद्यापीठ लाया, तुम्हारा रेलवे आ रहा है अभी पहली बार। फिर बीजेपी क्यों हारी लोकसभा चुनाव में? अगर इतना काम किया तो इन्होंने नैरेटिव एक फैलाया था कि संविधान बदलेंगे, आरक्षण बदलेंगे। आप कह रहे हैं जो संविधान का नैरेटिव है उस पर कांग्रेस जीती थी, झूठा नैरेटिव आप कह रहे हैं। डेवलपमेंट पे नहीं। ये जो एडीएम की बात होती है, आदिवासी, दलित, मुस्लिम, कुणबी एक साथ आ रहे हैं, ये कहीं हो रहा है या नहीं? इनका फेक नैरेटिव है। देखो, नहीं, देखो, लोग अभी दुरुस्त हो गए, 75 साल हो गए देश की आजादी को। लोग अभी किसी के बहकाव पे नहीं आते, वो डेवलपमेंट देखते हैं। नरेंद्र मोदी जब 6,000 रुपए भेजता है तो वो किसानों को मालूम है कि मेरे को, मैंने देखा नहीं नरेंद्र मोदी को, गया नहीं, फिर भी मेरे इसमें आया। 1,500 रुपए जब महिला उठाती है तो उसको मालूम है कि मैंने देखा नहीं देवेंद्र फडणवीस को, एकनाथ शिंदे को, गया नहीं, फिर भी मेरे को मिल रहे। इनका कहना है, ह्यांचं म्हणणं है कि यहाँ पिछले 5-10 साल में जितना हुआ है विकास उतना नहीं हुआ पहले। मी सांगतो सर, जर यांनी विकास केले असते तर करंट एमएलए ची सीट कशाला कटा लागली असती? इधर 1,500 रुपए दिए इन्होंने, मानता हूँ। तेल का भाव क्या था? 140 हो गया सर आज। हर चीज बढ़ गई ना। इन्होंने 1,500 दिए, ठीक है ना, ये हम भी चाहते हैं 1,500, 2,000 देने को। आप तो 3,000 देने की देंगे ना, देंगे। 2.5 साल जब इनकी सरकार थी तब इन्होंने क्यों नहीं किया? सुनिए, लाडली बहन के जो पैसे दे रहे हैं ना, अभी दे रहे हैं, जो इनकी सरकार, ये बोल रहे हैं कि 2.5 साल इन्होंने क्या करे। जब सर कहना है उद्धव ठाकरे जब 2.5 साल मुख्यमंत्री थे, एक गढ़चिरौली आए नहीं। तो जब सरकार बैठी, कोरोना आया। फिर कोरोना में हमने पूरे गरीबों के लिए, आम आदमियों के लिए 10 रुपए का खाना, 10 रुपए से खाना हमने खिलाया। उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे या ये जिले के पालक मंत्री आज के मुख्यमंत्री थे, तो पालक मंत्री ने उस टाइम पे क्या क्या, इसका जवाब दो पहले आप। सर्वात मोठा प्रश्न आज गडचिरोलीच्या लोकांच्या समोर काय है? रोजगार। अगर मैं यहाँ युवा हूँ
तो मैं गडचिरोली से बाहर जाना पड़ेगा रोजगार के लिए, ये सच्चाई है कि नहीं? रिलायबिलिटी है तो यहाँ पे ही मिलेगा. गडचिरोली जिल्ह्याचे युवकांना किती रोजगार मिळाला हे दाखवा. बाहेरच्या लोकांना इथे इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? आप पहले बोलिए, फिर ये आप उनको बोलने दें. पहले सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा लोगों को डेवलपमेंट चाहिए. डेवलपमेंट चाहिए और वो डेवलपमेंट के लिए अभी वो परिस्थिति हो रही है. डेवलपमेंट हो रहा है. डेवलपमेंट एक दो टप्पे में होता है, एक साथ नहीं होता है. अच्छा, इनका कहना है 60 साल में अगर तुम नहीं डेवलप कर सके तो 10 साल में नहीं होता. उसके लिए और भी वक्त ठीक लगता है. है. गडचिरोली की जनता गुस्से में है, फिर वो सरकार में हो या विपक्ष में हो, दोनों तरफ से गुस्सा नजर आता है. That's it on this edition of this special show of Maharashtra Maza. But remember, we are spending the next week across this land of mine, my Maharashtra or Maza Maharashtra, to get a sense of the various sights and sounds of one of India's biggest states. I look forward to your company once again tomorrow. Till then, from here in Amravati, Namaskar.